बहुत अच्छा बजाने लगी है तू सुरभि। भाभी, सुरभि भले कुछ ना बोल पाती हो, लेकिन देखना ये एक दिन बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनेगी, है ना सुरभि? देखो शारदा, मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तुम उस बारे में किसी से कुछ मत बताना। मैडम ने मुझे मुंह बंद करने के लिए 2000 रुपए दिए। आप कितना दोगे? ये लो, और अपना मुंह बंद रखना। सुरभि सुन, सुरभि। कान की मशीन लगा ले और अच्छी तरह से सुन ले। अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया, तेरी माँ को जान से मार दूंगा। अरे जा, यूनिफॉर्म चेंज कर ले, मैं खाना लगा देती हूँ। जाना, मैं अभी लेकर आई। एक स्ट्रिंग, दो स्ट्रिंग, तीसरी स्ट्रिंग, ओके। और ये वाली जो उंगली है ना, इसको यहाँ पे और ये उंगली यहाँ पे, ये पोजीशन। हाँ सुरभि, बेटा बजा क्यों नहीं रहे हो? धुन भूल गए क्या? रुको मैं बताता हूँ। भैया ये मनदीप है और ये सुजय और ये है विक्रम। भैया हम लोग मिलकर के ना पुणे में एक गारमेंट का शोरूम डालने के लिए सोच रहे हैं और वहां पर एक जमीन भी देख ली है, और मैं चाहता हूं कि ये इस अपने शोरूम का इनॉग्रेशन सुरभि के हाथों से करवाऊं, बिकॉज शी इज वेरी लकी फॉर मी। वेरी गुड। सुरभि करेगी ना हमारे शोरूम का? क्या हुआ बेटा, ठीक तो हो? कुछ नहीं पंकज, थक गई होगी। आपको नींद आ रही तो आप जाके सो जाओ ना। जा आराम से जाके सोचा। सोच। अगर इसके बारे में तूने किसी को भी बताया, तेरी माँ को जान से मार दूंगा। सुरभि, लिख क्यों नहीं रही हो तुम? टेस्ट चल रहा है ना और तुम्हें नींद आ रही है। जाओ मुंह धो के आओ। चुपचाप लिखो। आंटी सुरभि कहाँ है? हमें खेलने जाना है। पीयू बेटा, सुरभि तो आई नहीं अभी तक स्कूल से। भैया आपने सुरभि को देखा क्या? नहीं तो। बहन जी आपने सुरभि को देखा क्या? नहीं। शंकर भैया आपने सुरभि को स्कूल से आते हुए देखा क्या? नहीं मैम साहब, सुरभि बिटिया को मैंने सुबह स्कूल जाते हुए तो देखा था, लेकिन स्कूल से वापस लौटी कि नहीं ये ध्यान नहीं दिया मैंने। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं। मुझे काका, आपने सुरभि को लिफ्ट से ऊपर जाते हुए देखा क्या? नहीं, मैंने नहीं देखा है। क्या हुआ? कुछ नहीं, दामले जी वाली फ्लोर पर लेकर चलो। जी। मिसेस दामले, सुरभि यहाँ आई है क्या? नहीं तो
क्या हुआ? बस बस ये लीजिए। हाँ संतोषी बोलो। धनंजय जी, सुरभि कहीं मिल नहीं रही है। मैंने स्कूल में आकर पता किया तो वो छुट्टी के वक्त निकल चुकी थी, लेकिन घर नहीं पहुंची अभी तक। क्या? सुरभि का स्कूल कहाँ है? एरोली मैम, वहां से उसको घर आने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं, लेकिन उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा। आप प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए, वो बेचारी बोल भी नहीं सकती है। सुरभि बोल नहीं सकती? मैम वो बचपन से ऐसी है। मैं मानता हूँ वो बोल नहीं सकती, लेकिन हियरिंग एड लगा के वो थोड़ा बहुत सुन सकती है। और सुरभि स्कूल कैसे आती जाती है? बस वगैरह से या? मैम एक्चुअली हमने उसको एक साइकिल दे रखी है, उसी से वो खुद अकेले आती जाती है। हेलो, एरोली हाईवे पे कहाँ? मैम, एरोली हाईवे के पास एक बच्ची की लाश मिली है। हटिए 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 हटिए। पीछे हटिए, पीछे हटिए। ये बच्ची सुरभि है। मैम, बच्ची के मुंह से झाग निकल रहा है और ये फिनाइल की बोतल। कहीं इसने सुसाइड तो नहीं किया? एक 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची जो बोल नहीं सकती, ठीक से सुन नहीं सकती, तुम्हें लगता है वो सुसाइड करेगी? भैया मैं पुणे जाना कैंसिल करता हूँ। नहीं तू अपना अपना काम संभाल, टेंशन मत ले। सुबह मिल जाएगी, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ ओके। फिर को मिल जाएगी सुन। हेलो, सुरभि, सुरभि सिर्फ 10 साल की थी और आपको लग रहा है कि उसने सुसाइड किया। सुरभि ऐसा कर ही नहीं सकती थी। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड किया है, ये मर्डर भी हो सकता है, लेकिन अब आप हमें बताइए कि ऐसा कौन हो सकता है जो सुरभि का मर्डर करे, और वो भी इस तरह कि देखकर लगे कि उसने सुसाइड किया है। कुछ समझ में नहीं आ रहा मैम, लेकिन सुबह कई दिन से चुप चुप रहने लगी थी। पहले स्कूल से आते गिटार प्रैक्टिस करने लग जाती थी, लेकिन कई दिन से उसने गिटार बजाना भी बंद कर दिया। और ये बदलाव उसमें कब से आया? इतना ध्यान नहीं दिया मैम, लेकिन मुझे लगता है कि शायद उसके स्कूल में किसी ने उसे डांटा हो। तो आपने सुरभि के स्कूल में बात की? सुरभि के हाव भाव लगातार ये दस्तक दे रहे थे कि एक ऐसा दलदल था जो उसे धीरे धीरे निगलता जा रहा था। खौफ और डर उसके चेहरे पे साफ झलक रहा था, लेकिन उसकी खामोशी में छुपे खौफ की दस्तक को किसी ने महसूस नहीं किया। और अब इस दुखद अंत के बाद ये सोचना शुरू किया गया कि ऐसा क्यों हुआ, एक 10 साल की बेजुबान बच्ची के साथ ऐसा कैसे हो गया।
मैम, सुरभि की मौत का सुनकर हम सब हैरान हैं। मतलब यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो बच्ची सुसाइड भी कर सकती है। यकीन तो सुरभि के पेरेंट्स को भी नहीं हो रहा है सर। सुरभि के बारे में ऐसा कुछ है जो आप जानते हैं? आई एम नॉट श्योर, लेकिन एक बात है। क्या बात है? एक्चुअली मैम, 3 दिन पहले सुरभि का हमारे स्कूल के एक स्टूडेंट के साथ में कुछ झगड़ा हो गया था। किस स्टूडेंट के साथ झगड़ा हुआ था? मुदित। चुप रह। मेरे और अलका के बारे में अगर तूने किसी को भी बताया ना, जान से मार दूंगा तेरे को। मुझे इस झगड़े के बारे में पियून ने आके बताया था। लेकिन मुदित और सुरभि का झगड़ा हुआ क्यों था? एक्चुअली मैम, शायद सुरभि ने मुदित और अलका को साथ में वो सब कुछ करते। मुदित और अलका कहाँ मिलेंगे अब? उन दोनों को तो उसी दिन मैंने रस्टिकेट कर दिया था। मुदित और अलका की सारी इंफॉर्मेशन निकालें। इन दोनों को रेस्टिकेट करने के ठीक 2 दिन बाद हमें सुरभि की डेड बॉडी मिली है। हो सकता है मुदित ने या इन दोनों ने मिलकर सुरभि से किसी बात का बदला लिया। प्रकाश, स्कूल में बाकी लोगों से भी बात करो। हो सकता है हमें और भी इंफॉर्मेशन मिल जाए। ओके मैम। मैम, सुरभि का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स का फोन आया था। उन्होंने सुरभि की बॉडी पे कुछ सिरिंज के मार्क्स नोटिस किए हैं। सिरिंज के मार्क्स? और डॉक्टरों का मानना है कि शायद इंजेक्शन के जरिए उसको जहरीली दवा या ड्रग्स दिया गया है। अभी पुलिस भी ये मान रही है कि सुरभि ने सुसाइड की। वो चाहे जो भी बोले, मैं नहीं मानती कि सुरभि सुसाइड करेगी। जो अभी तक हुआ उसके लिए तूने क्या किया? मुझे मालूम था आप मेरा ही दोष निकालेंगे। वो बचपन से बोल नहीं सकती थी तो भी मेरी ही गलती, और आज वो हम सबको छोड़कर चली गई तो तू भी मेरी ही गलती। हाँ, तेरी गलती। मैं काम करता था, तू क्या करती थी? भगवान पे इतना मन लगाने का शौक था, फिर तो किसने कहा था शादी करके बच्ची पैदा करो? अब जाके तपस्या करना। सुबह आने वाली नहीं है अभी। संभालिए अपने आप को आप। मैम, मैंने सुरभि के स्कूल के स्टूडेंट्स मुदित और अलका के बारे में पता किया। मुदित एक बिजनेस क्लास फैमिली का, जबकि अलका एक मिडिल क्लास फैमिली की, और दोनों की फोन की लोकेशन क्राइम सीन से मैच नहीं करती है। लेकिन मैम, मुझे मुदित पे शक है, क्योंकि मुदित का अलका के अलावा भी कई और लड़कियों से अफेयर है, और वो इस हद तक गिर गया है कि 18 साल की उम्र में ही उसने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया है। ड्रग्स? उसकी संगत ऐसे लड़कों से है जिनमें सभी लोग ड्रग्स लेते हैं। सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर ने बोला कि उसकी बॉडी के ऊपर कई सिरिंज के मार्क्स मिले, और ये मुदित ड्रग्स लेता था और इसके कई अफेयर भी थे। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सुरभि को ड्रग्स इंजेक्ट करके उसको मोलेस्ट करता? प्रकाश, सुरभि के पोस्टमार्टम डॉक्टर को बोलो कि इस पॉसिबिलिटी को भी चेक करे कि कहीं उसे मोलेस्ट तो नहीं किया जाता था, और इस मुदित को थाने लेके आओ। ओके मैम। सुन, मालिक जैसा बोले वैसा ही करना, समझी ना? मैम, मैं ड्रग्स नहीं लेता। किसी ने आपको झूठ बोला होगा। ये क्या है? देख, हम तेरा मेडिकल वैसे भी कराने वाले हैं। झूठ बोल के कोई फायदा नहीं होगा। तू सुरभि को भी ड्रग्स इंजेक्ट करता था ना? नहीं मैम, मैं सुरभि को कुछ भी नहीं करता था। 11 फरवरी को तूने जो अलका के साथ स्कूल में किया, तू वो सुरभि के साथ भी करता था? मैम, मैंने सुरभि के साथ कुछ भी नहीं किया, सच्ची। लेकिन उसे मारने की धमकी तो दी थी ना तूने? क्या कर रही है? हाँ, क्या कर रही है तू? चुप रहे, आवाज नहीं कर। जब चुप। तेरे आवाज करने से ना मेरे कान के पर्दे फटने नहीं वाले, समझी? और एक बात सुनने मेरी, कान खोल के। मेरे और अलका के बारे में अगर तूने किसी को भी बताया ना, जान से मार दूंगा तेरे को। सुनाई दे रही है बात तेरे को? हाँ? मैम, मैं मानता हूँ कि मैंने उसको मारने की धमकी दी थी, लेकिन मैम मैंने उसको मारा नहीं, और ना ही मैंने उसके साथ कुछ गलत किया, सच्ची। ये ऐसे नहीं मानेगा।
प्रकाश तोड़ो इसे। मैम नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया सुरभि के साथ। तूने ही मारा है ना सुरभि को, या मरवाया है? मैम मैंने ना उसको मारा है ना उसको। मैम हो सकता है वो परमार सर ने कुछ किया होगा सुरभि के साथ। अब ये परमार सर कौन है? मैम वो परमार सर हमारे म्यूजिक टीचर है। ऐसे कहने को तो वो म्यूजिक सिखाते, लेकिन मैम वो सुरभि को तो कुछ और ही सिखा रहे थे। साफ साफ बोल। मैम सुरभि उनके पास गिटार सीखने जाती थी और सर उसको छन्ने के झाड़ पे चढ़ा के उसका फायदा उठाना चाहते थे मैम, लेकिन सुरभि को उनके इंटेंशंस के बारे में सब पता चल गया था। गंगा, ए गंगा, इधर आना। गंगा, जल्दी जल्दी करना। मैम सुरभि के पेरेंट्स ने भी बताया था कि सुरभि ने अचानक से गिटार बजाना बंद कर दिया था। हो सकता है वजह उसके म्यूजिक टीचर परमार से ही जुड़ी हो। मुदित का भी कहना है कि परमार सुरभि को मोलेस्ट किया करता था। हो सकता है कि मुदित की बात में सच्चाई, लेकिन जिस तरह का कैरेक्टर मुदित का है उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक काम करो, क्राइम सीन के आसपास के सारे सीसीटीवी चेक करो। हो सकता है मुदित कहीं नजर आया हो, और सुरभि का म्यूजिक टीचर परमार, उससे भी मिलकर देखते हैं। ओके मैम। एरोली हॉस्पिटल से फोन था, वहाँ एक 15 साल की लड़की का रेप केस सामने आया है। हो ना हो, कोई एक ही है जो इन बच्चियों को मोलेस्ट कर रहा है। ये पक्के से पंकज है, क्योंकि मैं उसके और दामले मैडम के चक्कर के बारे में सब जानती थी। पंकज का सिर्फ मिसेस दामले के साथ अफेयर था या सुरभि? हो सकता है मैडम। मैम सुरभि बहुत ही हंसमुख और ब्राइट बच्ची थी, और ऐसे बच्चों में म्यूजिक तो गॉड गिफ्टेड होता है। मैं उसे जो भी बताता था वो तुरंत कैच कर लेती थी। मैम मैं तो चाहता था कि सुरभि स्कूल के साथ साथ मेरी म्यूजिक एकेडमी भी ज्वाइन कर ले, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, अचानक ही उसका म्यूजिक से इंटरेस्ट उठ गया। म्यूजिक से इंटरेस्ट उठ गया या म्यूजिक टीचर से? मतलब मैं कुछ समझा नहीं मैम। आप सब अच्छे से समझ रहे हैं। हमें पता चला आपके और सुरभि के बीच क्या हुआ था। नहीं मैम, आपको कोई गलतफहमी हो गई है। सुरभि को मुझसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि उसके अंदर ही कोई प्रॉब्लम चल रही थी। सुरभि बेटा क्या बात है, बोलो ना। मैम वो बच्ची बोल नहीं पाती थी। ऐसे में कोई कैसे समझता है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, लेकिन मैम कुछ तो था और इसीलिए वो ऐसे रिएक्ट करने लगी थी। सर सुरभि का पढ़ाई से दिमाग भी हट गया